बहरूपिया किरण पटेल, जिसके खिलाफ ऑलरेडी 3-4 मामले गुजरात में हैं और उन 4 मामलों में से 3 मामलों में किरण पटेल के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और चौथे मामले का जहां तक ताल्लुक है उसमें अभी एफआईआर लगी है। वो 15 करोड़ का मामला है और उस 15 करोड़ के मामले में गुजरात के एक मंत्री के भाई ने इल्जाम लगाया है किरण पटेल के ऊपर कि किरण पटेल ने उसका भी बेवकूफ बनाया और उससे बंगला लिया और उस बंगले को कहा कि इसको मैं रेनोवेट करूंगा। रेनोवेट करने के लिए बंगला लिया, पैसे लिए और उन्होंने कहा है कि कुछ लाख रुपए जो है उसने किरण पटेल ने मुझसे मांगे और मेरा बंगला रेनोवेट करने की बात की। जब बंगले की रेनोवेशन की बारी आई तो वो जब वापस आए तो उनको तस्वीरें देखने को मिली जिनमें ये पता चल रहा था कि किरण पटेल ने जो घर इनसे रेनोवेट करने के लिए लिया था उस घर में गृह प्रवेश किया, हाउस वार्मिंग पार्टी रखी वहां पर और सिर्फ हाउस वार्मिंग पार्टी ही नहीं रखी बल्कि दुनिया को यह कह रहा था कि इस घर का मालिक वही है। यह उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने किरण पटेल से बात की और किरण पटेल ने उसके बाद उनका घर खाली किया। लेकिन उन्होंने कहा बाद में किरण पटेल ने एक मामला बनाया सिविल कोर्ट में, जिस सिविल कोर्ट में उन्होंने यह कहा कि वो ही इस घर के मालिक हैं। ये इसको लेकर एक मामला जो है किरण पटेल के खिलाफ गुजरात में बना है। जम्मू कश्मीर में किरण पटेल आया और क्यों और किन हालात में उसे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई, बीपी गाड़ी उसके साथ कैसे चल रही थी, प्रशासन उसकी इतनी मदद कैसे कर रहा था और जहां जहां वो घूम रहा था वो किस कैपेसिटी में घूम रहा था और किन लोगों ने उसकी मदद की, किन बुनियादों पर उसकी मदद की गई और जहां भी वो गया वहां जो प्रोटोकॉल उसको मिला उस प्रोटोकॉल के पीछे कौन लोग थे, इन तमाम चीजों की पड़ताल करने के लिए जम्मू कश्मीर के गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस इंक्वायरी को करेंगे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिदुरी, विजय कुमार बिदुरी इस इंक्वायरी को करेंगे और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये पड़ताल करें, आप ये एक हफ्ते के अंदर अंदर पता लगाएं कि किरण पटेल को जो प्रोटोकॉल मिल रहा था उसके पीछे कौन लोग थे, जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था वो किन बुनियादों पर दिया जा रहा था, किसकी चिट्ठी के ऊपर यह प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, कौन सिफारिश कर रहा था, सिफारिश की बुनियाद क्या थी। वो अगर खुद को पीएमओ में असिस्टेंट डायरेक्टर बता रहा था, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बता रहा था, तो वो किस बुनियाद पर बता रहा था, वो क्या ऐसा इन अफसरों को दिखा रहा था जिसके चलते अफसर भी चकित रह गए और उन लोगों ने इसे वो प्रोटोकॉल दिया जो प्रोटोकॉल आम तौर पर किसी भी आदमी को जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता। यानी एक आम आदमी को इस तरह का प्रोटोकॉल अगर जम्मू कश्मीर में मिल रहा है और खासकर वो जो बहरूपिया है, जो फर्जीवाड़े कर रहा है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, उस शख्स को अगर इतना प्रोटोकॉल मिल रहा था तो वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा था, इसकी पड़ताल जम्मू कश्मीर की सरकार करने लगी है। और जम्मू कश्मीर की सरकार इसलिए पड़ताल करने लगी है ताकि यह पता चले कि गैप्स कहां पर हैं, लेक्यूनाज कहां पर हैं, कहां पर पुलिस से गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां पुलिस से हुई हैं, ताकि उन तमाम गलतियों का अजाला किया जाए और दोबारा इस तरह की कोई गलती ना हो। एक चूक हुई उसमें किरण पटेल था, हालांकि ये किरण पटेल बहरूपिया गुजरात में अगर इतने लोगों को बेवकूफ बना रहा था, गुजरात के उच्च अधिकारियों को अपनी मीटिंगों में बुला रहा था, गुजरात में बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं, गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों के साथ इसके संपर्क हैं, इसके सीधे रिश्ते हैं, अगर वो ये सब कुछ कर रहा था और वहां पर लोगों को कभी बीजेपी की पार्टी के साथ जोड़कर बता रहा था, कभी खुद को युवा अध्यक्ष बता रहा था, कभी पार्टी का एक इंपॉर्टेंट आदमी बता रहा था, कभी कह रहा था कि वो प्रधानमंत्री के दफ्तर में असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग है, पीएमओ में एक इंपॉर्टेंट अधिकारी है, ये सब कुछ वो अगर गुजरात में करके लोगों का बेवकूफ बना रहा था और उसके बाद दिल्ली में भी इसी प्रकरण को उसने जब रिपीट करने की कोशिश की और वहां वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ मामला बना, मामला बनने के बाद जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग को चौकस किया गया। जब जम्मू कश्मीर के सीआईडी विभाग को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने फौरन किरण पटेल के मामले में एक ट्रैप ले किया और किरण पटेल को 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अभी भी किरण पटेल जो है वो इस समय जुडिशियल कस्टडी में है। दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर की सरकार लेक्यूनाज का पता करेगी, विभाग में किस तरीके से इसको ये प्रोटोकॉल दिया गया, प्रोटोकॉल देने की बुनियाद क्या थी, चिट्ठी किसने लिखी, एसएमएस किसने किया, व्हाट्सएप का मैसेज किसने किया, ये तमाम डिटेल्स एकत्र की जाएंगी। इन सभी डिटेल्स को एकत्र करने के बाद इस मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार कार्रवाई भी करेगी और हो सकता है कुछ अफसरों के ऊपर गाज भी गिरे। लेकिन बड़ा मकसद इस इंक्वायरी का यह है कि क्या कमियां रह गई, किन कमियों के कारण यह आदमी कामयाब हो सका, किन कमियों के कारण इस आदमी ने इतने अफसरों का बेवकूफ बनाया, किन कमियों के कारण ये इतने अफसरों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा
उन तमाम कमियों को, खामियों को पॉइंट आउट करना एक रिपोर्ट की शक्ल में, सरकार को वो रिपोर्ट देना, ताकि जो रिकमेंडेशंस इस कमेटी की होंगी उन सिफारिशात पर सरकार काम करेगी। और जिन अफसरों की भी इसमें किसी भी तरीके से कोई अफसर मुलविस पाया जाएगा या किसी अफसर की कोई गलती इसमें निकल आएगी, उस अफसर को रेप्रिमांड भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, और जिस पोजीशन पर वो अफसर इस समय है उसको उस पोजीशन से हटाया भी जा सकता है। संभवतः ये सारी चीजें मुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है देश का। इस सिग्निफिकेंट पार्ट में सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और किसी भी आदमी को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि महज इस बिना पर कि आप कुछ क्लेम करते हैं आप उन तमाम वाइटल इंस्टॉलेशंस तक पहुंच सके जिन वाइटल इंस्टॉलेशंस पर जाने के लिए आपको 10 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 10 तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, 10 तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो जब तक आपको परमिशंस ना मिले तब तक जो है आपको इजाजत नहीं दी जाती कि आप इन वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास भी फड़क सकें। और अगर यह आदमी इन वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास गया है और इन वाइटल इंस्टॉलेशंस पर यह आदमी पहुंचा है तो पहुंचा कैसे, इन तमाम चीजों की पड़ताल जो है वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बेदूरी को करनी है और एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करके जम्मू कश्मीर की सरकार को सौंपनी है।